हटो। सुनो भाई, नीचे उतरोगे? मेरे भाई, अगली बार ठीक से बंद करना, वरना तेल जाया हो सकता है। राशिद, चलो। जा सकते हैं। जाओ। सिपाहियों, रुक जाओ यहीं पर। गलत सिमत में जा रहे हैं आप इस रास्ते से। इज़्निक जाएंगे हम यहां से। उन गद्दारों और काफिरों के खून से जब तक हम सेच नहीं लेते अपनी तलवारें, हम इन्हें ऐसे ही इनकी म्यान में बिल्कुल नहीं रख सकते। जैसा आप कहें हुजूर। जो हुक्म आपका। हुक्म जनाब। आ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। माशाल्लाह मेरे शेर, माशाल्लाह मेरे अरहान, मेरी जान बचा। कहाँ गुम हो? बाला? हाँ? बाला, उस्मान साहब के बारे में परेशान हो तुम? न जाने क्या वजह है, दिल को चैन नहीं मिल रहा। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। चलो, अरहान को ठंड ना लग जाए, अंदर जाओ। चलो अंदर चले।
बताओ जरा, ये तेल कहाँ से ला रहे हो? कारस्तियान की तरफ से। अच्छा, मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत अच्छा तेल होगा। क्या है ये, बोलो, बताओ। इसका जायका तो वहां के तेल जैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस साल फसल अच्छी नहीं आई। सलजान खातून, हर साल अनाज एक जैसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो फिर इसकी कीमत भी इसी के मुताबिक लगेगी। चलो रखो इसे। शुक्रिया। चलो। इतने करीब था मैं उसके। इस दफा तो वो बस मेरे हाथों में था, मेरे हाथों में था, मगर वो मेरे हाथों से निकल गया, भाग गया, भाग गया। उस्मान, अगर वो दोबारा कभी तुम्हारे हाथों में लग जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े। तुम कहां भागने की कोशिश कर रहे हो उस्मान? कहां? जवाब दो। ये मेरा इलाका है, ये पहाड़ मेरे हैं, ये सब मेरा है, ये तमाम कले मेरे हैं, इस शहर का चप्पा चप्पा मेरा है। मैं कैसर का बेटा हूं, आया निकोला। तुम मुझसे नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों को और तुम्हारी उंगलियों के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें भेड़ियों और गीदड़ों से भरे पिंजरों में फेंक दूंगा, और वो सब के सब तुम्हारे उन छोटे छोटे टुकड़ों को खा जाएंगे। मगर ये तुम्हारे लिए एक बहुत कमजोर मौत होगी, तुम्हारे लिए ये बहुत ही कम होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर काटकर अपने घोड़े के पीछे लटकाऊंगा, फिर तमाम तुर्कमान कबीलों में जाऊंगा ताकि वो सब के सब देख लें, और कहूंगा कि देखो देखो इसे, आया निकोला के खिलाफ खड़े होने वाले का अंजाम क्या होता है। उस्मान साहब, देखो ये खून तुम्हारा है। उस्मान साहब, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, खून। जब भी तुम्हारी नस्ल में कोई बागी सर उठाएगा तो मेरी नस्ल में से कोई ना कोई उसका सर
इसी तरह कलम कर देगा। और हां, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम ये जंग जीत गए हो। हरगिज़ नहीं। मत सोचना कि तुमने मुझे मात दे दी है। मात हरगिज़ नहीं। ये जंग आज रात ही खत्म होगी उस्मान साहब। आज रात। तुम समझ गए ना आर्गोस? समझ गया जनाब। हम हार मान कर आया जा रहे हैं। खुश आमदीद सोगुरुस, क्या खबर लाए हो कुस्तुंतनिया से? तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है मानेवल। ये खबर है शहंशाह की जानिब से तुम्हारे लिए। वो समझते हैं अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हमेशा के लिए। मेरे ही सिपाहियों के सामने मुझे माजूल करोगे? अपनी सल्तनत में शहंशाह का ही आखिरी हुक्म होता है। सिपाहियों, वली सागरुस को बाहर ले जाओ। सिपाहियों, अब भी इतना भरोसा करते हो? अब इस शहर में तुम्हारा नहीं, मेरा हुक्म चलेगा। मगर तुम तो मेरे दोस्त थे। दोस्ती लालच के आगे हमेशा हार जाती है। शहंशाह के तख्त तक पहुंचने के लिए तुम अपनी हद से बढ़ गए। ये ठीक नहीं है। ये एक चाल है। शहंशाह को भड़काया गया है। शहंशाह को किस पर यकीन है? मुझे खुशी है कि आप तमाम पुरानी बातों को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमारे पास आ गए। शुक्रिया आपका। मैं कोई बात नहीं भूला कोशिश। मारी जानती है मैं अपने कबीले की सलामती के लिए कर रहा हूं और तमाम तुर्क कबाइल के लिए। जब हम ये मुआहिदा कर लेंगे तो आपको उस्मान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उस्मान साहब का अपना एक नजरिया है और मेरे अपने उसूल हैं। तुर्गत साहब, मैं चाहता हूं आप हमारे जो भी काफिले आपके इलाके से गुजरे आप उसकी हिफाजत करें। मेरे सिपाही और मेरा तमाम मालूमता महफूज तरीके से वहां से गुजर पाए। मैं जानता हूं इस वक्त हालात में बहुत संगीनी है, इसीलिए आपको एक माकूल मुआवजे की पेशकश करता हूं। इस मुआहदे को कबूल करना तुम्हारी दी गई कीमत पर मुनहसर है कोशिश। मेरा जब जब काफिला सही सलामत मंजिल की तरफ पहुंच गया, इसमें से जो मुनाफा कमाएंगे आधा आधा। माकूल पेशकश है आपकी। मैं भी यही उम्मीद रख रहा था आपसे। इस जवाब को आपकी मैं हां समझूं। हम दोनों एक साथ ज्यादा ताकतवर होंगे। मुझे खुशी है कि हम में इत्तेहाद हो गया। अगर आपका बर्ताव सही रहा तो आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मेरे खिलाफ खड़े मत होना। उम्मीद है बेहतर हो सबके लिए। खुश आमदीद।
निकोला, उस्मान साहब खुश आमदीद। आपके आने की मुझे खबर मिल गई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल था कि मेरी मुलाकात मानुएल से होगी। शहंशाह ने उसे माजूल कर दिया है। मेरा नाम साग्रोस है, मनीखिया का नया वाली हूं। ये हाल आपका किसने कर दिया है? उन्होंने तो टुकड़े करने की कोशिश की। उन्हें हमने दिखा दिया कि पहाड़ नहीं झुकता किसी के सामने। कातलूनी और तकफूर, आया निकोला, ये थे वो जिन्होंने हमला किया। क्या वो जानते थे कि आप निकिया आ रहे हैं? ये कैसी गुस्ताखी है? तकफूर तो वैसे ही दुश्मन है काइयों के, लेकिन हमारे रास्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी इज़्निक की थी। वैसे अच्छा है कि उन्होंने हम पे हमला करने की गलती कर दी और कातालूनियों को हमने खत्म कर दिया। रास्ता तो साफ हुआ हमारा। मेरे ख्याल में आप यहां निकिया का रास्ता महफूज करने तो बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। मानुएल ने जब बाकी तकफूरों के साथ मिलकर हमारे साथ किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया, तो मैं अपने इलाके से एक भी काफिला नहीं गुजरने दूंगा। मैंने शहर का खजाना देखा है, मगर वो बिल्कुल खाली है। उसके पास जो कुछ था उसने अपने लोगों को कहर से बचाने के लिए सर्फ कर दिया। इतने समझदार तो तुम लगते हो कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं। और हां, याद रखना, वो गलती दोहराने की कोशिश मत करना जो मानुएल ने की। अपनी बात जारी रखें। मसनद जिसने अभी अभी संभाली है उसे यह चाहिए कि अपने लोगों को वो खुश रखे और कुछ नहीं, वरना हुक्मरानी ज्यादा देर तक नहीं चलती। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? हकीकत से आगाह कर रहा हूं। इस तख्त पर तुम्हारा बैठना मेरे साथ तिजारत करने पर मुनहसर है। अगर ऐसा ना हुआ तो काफिलों पर हमला करने में देर नहीं करूंगा मैं। तुर्क के लिए जंग शादी की सूरत होती है। आप जानते हैं मेरे किले में मेरे सिपाहियों के सामने
इस तरह जुर्रत से बात कर रहे हैं? वो आपकी खातून भी आपके साथ है? जंग तुर्कमानों के लिए शादी की मानंद है, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। खवातीन सिपाहियों से कम नहीं होती और हम जंग से भागने वाले नहीं। इस बारे में तो आप हक पर हैं। तो फिर आपकी पेशकश क्या है? दूसरे तकफूरों के साथ तिजारत करके जितना नफा कमाओगे उसका दुगना दूंगा तुम्हें। हमारा रास्ता काफी दुश्वार था। तहाइफ जो साथ लाए थे तबाह बर्बाद हो गए वो। इसीलिए मैं आपको निशानी के तौर पर यह तोहफा देना चाहूंगा। इज़्न की जो भी जरूरियात हैं खाई पूरी करेंगे तिजारत के जरिए। काफिले की हिफाजत मैं खुद करूंगा। तुर्क से अगर सामना हो तो इत्तेफाक के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, याद रखना। कातिब को बुलाओ। उस्मान साहब के साथ मुआहिदा करना है। आप यकीनन थक गए होंगे मेरे भाई। आप अपने वालिदैन से मिलने इतनी दूर सफर करके अपने इलाके गए, फिर वहां से यहां इतनी दूर घोड़े पर हमारे साथ जंग करने के लिए आए। इतनी सफर के बाद अब तक नहीं गए। बहुत शुक्रिया जरकुता है। मुझे खुशी है कि अपने भाइयों से दोबारा मिल गया। तुम सबकी बहुत ही याद आ रही थी वहां मुझे। हम जिस्म में खून के आखिरी कतरे तक उस्मान साहब के साथ शाना बशाना लड़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। उस्मान, मुझे लगा खत्म हो जाएगा, लगा इस बार खेल खत्म हो जाएगा, मगर फिर दोबारा एक बार फिर वो मेरे हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया? जवाब तो निकोला। तुमने जो उसके खिलाफ जाल बुना था, उस जाल से उसके सिपाही और वो बच के कैसे निकल कर निकोला? मैंने उससे बहुत नुकसान पहुंचाया है कोशिश। हाँ, अंदाजा हो रहा है। और यही सोचा था कि इस बार उसे मारे बगैर वापस नहीं आऊंगा। मैं सारा दिन उसका पीछा करता रहा, मगर फिर वो मेरे सामने आया, अपनी तलवार लहराई। नहीं मरा वो शख्स नहीं मरा, नहीं मरा वो नहीं मरा, कोशिश नहीं मरा। निकोला, हमने उसके बारे में भी सोचा था,
जब वो वापस जाएगा तो उसके अपने प्यारों के जनाजे उसका इस्तकबाल करेंगे। कसम खाई थी कि उसे मरने से पहले तकलीफ का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा। वो नहीं हटेगा पीछे। मैंने भी यही सोचा था, अगर उस्मान मेरे हाथ से निकल जाता है तो। इस रीक में मेरी एक जासूसा है, वो कले के बावर्ची खाने में काम करती है और उसे मालूम था कि उस्मान ने वहां आना है। उसे जहर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है। उस्मान को मारने के लिए मैंने उसे बहुत माल दिया है। अभी मौका है रोगाटोस, एक मौका है कौसेस। तुम कभी भी हार नहीं मानते निकोला, और यही चीज तुम्हें एक खतरनाक दुश्मन और एक अच्छा दोस्त बनाती है। उसने हमें बहुत दफा मात दी थी, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। निकोला, इस बात का जवाब दो कि उस जहर में उस्मान को मारने की सलाहियत है। वो इतना ताकतवर जहर है कि एक मजबूत घोड़े को भी चंद लम्हों में मार डालता है। एक घोड़े को भी। अब हमारे तमाम मामलात बेहतर हो गए हैं। पहले वालों को हम सिर्फ कालीन बेचा करते थे, अब वो तमाम अशिया हमसे लिया करेंगे। जब काफिला बाहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाया करेगा तो बहुत से इलाकों तक ये बात फैलेगी, और इसका फायदा ये है कि आसपास के लोग भी जान जाएंगे इस इलाके में कितना अमन है और कितनी खुशहाली है। हम दिन ब दिन कामयाब हो रहे हैं उस्मान साहब। अल्लाह आपको और आपकी नस्ल को बहुत से कामयाब और मुबारक दिन दिखाए। आमीन मलहून खातून, आमीन आमीन। हम आपको ऐसी हालत में यहां से नहीं जाने देंगे। अभी तो हम अपने मुआहदे की खुशियां मनाएंगे। तशरीफ रखिए। आप सब भी बैठ जाइए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
उस्मान के लिए आसानी फरमा, अपने साथ खैरियत से यहाँ वापस पहुँचा। ए मेरे पाक परवरदिगार, हमारी मुश्किलों का हल फरमा, हम पर रहम फरमा। इंतज़ार ख़त्म होने को है। जल्द अपनी अम्मा और पापा से मिलोगे तुम उरहान? आ जाओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुहाफिज बदलने का वक्त तो नहीं, सब खैरियत तो है? कौन हो तुम लोग? खाना पसंद नहीं आया?
आपकी तवाज़ो के लिए शरबत भी आ गया। अब हम दोस्त हैं उस्मान साहब। इस दस्तरखान पर मौजूद हर चीज हमने आपके दीन के मुताबिक हलाल बनाई है। यहां मौजूद जितना भी गोश्त है मुसलमान कसाबों से लिया गया है। यह सब आपके लिए है, नोश फरमाएं। आपके कहने के मुताबिक ये हलाल है, इसलिए हम खाएंगे जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उस्मान साहब। शुक्रिया मेरे हुजूर। शरबत दो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ वाला? कहाँ हो सकती है वो अमानत? तो तुम इसकी हिफाजत कर रही थी?
कसम खाई है मैंने, तुम सबको मार डालूंगी। हुजूर, ये लीजिए। आइगुल, 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 ये जय को थाई को पिलाओ। हटो, हटो, ये मुझे पिलाने दो।